बुलबुले एक बड़ी मेहनत के साथ बनाई हुई फ़िल्म है। बहुत ज़्यादा बजट नहीं था हमारे पास, 1 लाख के अंडर में ही ये फ़िल्म बनी है। हमारे एक्टर्स भी नए थे और डायरेक्टर तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। मुझे कुछ पता नहीं था, ना एक्टिंग के बारे में, ना डायरेक्शन के बारे में, ना राइटिंग, ना डायलॉग्स, ना कैमरे के बारे में कुछ पता था, ना लाइटिंग के बारे में, ना एडिटिंग के बारे में। लेकिन दिमाग में स्टोरी बोर्ड बना हुआ था, उसी के मुताबिक ये फ़िल्म बनाई गई। मूवी मिली क्या इसका, मैंने एफबी पे अपडेट देखा था कि एक मूवी की रिक्वायरमेंट है। मैंने उस पर अपनी पिक्स वगैरह भेजी। मेरे पास पोर्टफोलियो पिक्स थी नहीं, नॉर्मल पिक्स थी, मैंने उनको सेंड कर दिया। उसके बाद 2-4 दिन बाद मुझे मेल आता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, आइए ऑडिशन के लिए। मैं गया ऑडिशन के लिए। तो उस वक्त इतना थका हुआ था कि क्या कहूँ, पहली बात तो सुबह से कुछ खाया नहीं था मैंने। वहाँ पहुँचा पसीने से बिल्कुल लथपथ, गर्मी का मौसम था। अंदर घुसते ही मैं बस सर से मिला ही नहीं, पूछा ही नहीं, मैंने कहा सर पानी मिल जाएगा क्या? सर ने जाके मुझे बॉटल ला के दी और पूरा पानी एक बार में ही मैं पी गया, एक बॉटल। दोपहर थी, गर्मी का टाइम था, समझ में आता है कि भाई पसीना तो आएगा। इसके बाद सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी, कहा ये स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ो। 4 पेजेस की स्क्रिप्ट। इससे पहले ऑडिशंस दिए थे पर मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉपर्ली ऐसे स्क्रिप्ट होती है, इसको ये कैरेक्टराइजेशन है, इसमें ये कैरेक्टर। मैंने पढ़ा और सर ने कहा बोलो, और नॉर्मल हिंदी में बोलने को कहा। चूँकि मैं रहने वाला सीतापुर का था, तो इस वजह से मेरी जो भाषा शैली थी वो अवधी थी। जब हिंदी में बोलने को कहा तो बड़ा अजीब सा मैंने ऑडिशन दिया। फिर एक बार ट्राई करा, फिर दूसरी बार ट्राई किया। फिर सर ने मुझसे कहा तुम रहने वाले कहाँ के हो? तो मैंने सर से कहा कि मैं सीतापुर का हूँ, लखनऊ के पास में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है? मैंने कहा अवधी लैंग्वेज है। उन्होंने कहा अच्छा तुम उसमें बोल के दिखाना। फिर क्या था फिर तो मुझे अपने ऐसा लगने लगा, मैंने उसको बोल दिया। ऐसे बोला सर के रिएक्शंस, मतलब पॉजिटिव क्या, उस वक्त पॉजिटिव निगेटिव ज़्यादा जानता नहीं था कि इस लाइन में पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, कैसे। बट हाँ, सर के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी जो मुझसे कह रही थी कि हाँ तुमने कुछ अच्छा किया है। और मैं संशय में था कि मैंने अच्छा किया है तो किया क्या अच्छा है इसमें। अनुभव के साथ कनेक्शन पहले मोमेंट से बन गया था जब वो घर पे आया था ऑडिशन देने के लिए। तो ऑडिशन उसका हालांकि इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने बिहेव किया अपना लोकल लैंग्वेज में, जैसे उसने ऑडिशन दिया बाद में, जिस तरह कॉन्फिडेंस उसने दिखाया, जिस तरह का वो डेडिकेशन दिखा रहा था वहाँ पे, मुझे लगा कि शायद इसके साथ काम किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये एक्टर अच्छा नहीं था तो इंसान काफ़ी अच्छा था। और वही सोच लेके मैंने 2-3 कैरेक्टर्स और रखे फिल्म में, जिनको मैंने बाद में चेंज किया और उनको भी लोकल लैंग्वेज में ही बुलवाया गया, जैसे कि बंगाली या हरियाणवी। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आती थी। पहली बात तो मुझे आदत नहीं थी कि कैसे डायलॉग्स बोलते हैं, क्या लाइन्स होती हैं, इनमें क्लू देना पड़ता है, ये वो। तो जैसे ही मेरा आता शॉट, मैं शुरू हो जाता, एक लाइन में 4 लाइन जोड़ के बोल देता, पता चला कंटेंट से बाहर कुछ और भी बोला जा रहा हूँ। और इम्प्रोवाइजेशन पे इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन पे इम्प्रोवाइजेशन। अब वो बगल में सीनियर बैठा 20 साल पुराना, वो मेरा चेहरा देख रहा है कि ये कब छोड़ेगा, मैं कब बोलूँगा। और मैं ये सोच रहा हूँ ये बोल क्यों नहीं रहा, मैं बोले जा रहा हूँ, बराबर बोले जा रहा हूँ। तो वो उधर से एक और सीनियर थे जो करीब 30 साल पुराने थे, तो वो खड़े हो गए चलते शॉट में, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया, इसको चाहता नहीं, इम्प्रोवाइजेशन करे जा रहा है, क्लू दे नहीं रहा है। अब मैं ये सोचूँ इम्प्रोवाइजेशन क्या ये बता रहे हैं, ये क्लू क्या, क्या मैंने गलती क्या कर दी है। अनुभव के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अनुभव को अगर 1 सेंटेंस का डायलॉग दिया जाए तो वो 20 सेंटेंस बोलता था, और उसमें से 19 सेंटेंस ऐसे होते थे जो सब्जेक्ट से हटके होते थे, और जो 20वां सेंटेंस बचता था उसमें भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा ही टच किया जाता था, बाकी सारी चीज़ें बोल देता था। वो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें थी वो नहीं बोल पाता था। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। जो साइड के कैरेक्टर्स थे या एक्टर्स थे, बाकी एक्टर्स थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उनको क्यों नहीं मिल पाता था। वो कंप्लेन करते थे कि ये फुटेज खाता है। मेरा डायरेक्टर ले गया मुझे साइड में, जगत सर, और मुझसे कहते देख अनुभव, ये लाइन है ना, इसको तू बोल, अपनी तरीके से बोल। मैंने बोला, मैंने कहा देखो ये जो है ना, जो इसमें बोलना है ना, ये मत भूलना, इसको ज़रूर बोल देना ताकि दूसरा वाला एक्टर जान जाए कि हाँ ये बोलना है। फिर क्या था, उसके बाद भी मेरी आदत थी, जो कि काफ़ी सालों से ही कर रहा था ज़्यादा बोलने की, तो मैं फिर भी बह जाता था, बीच में बह जाता था, अपने आप सीन से आउट हो जाता था। फिल्म शूटिंग भी इजी नहीं थी। 2 महीने हमारा शूट चला। पहले 1.5 महीने तो वेस्ट चले गए, क्योंकि उसमें या तो एक्टर छोड़ के भाग जाते थे, या मेरे कैमरामैन छोड़ के भाग जाता था, या मेरा एडी भाग जाता था। तो ऐसे चलता रहा। लोकेशंस चेंज हुई थोड़ी बहुत। फिर बाद में 1 हफ्ते के अंदर हमने, लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर हमने पूरी फिल्म को रीशूट किया। हमें लगा कि जो इससे पहले किया है वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें कई
ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने डायलॉग या तो बोले ही नहीं, या बोले तो कुछ गलत बोल दिए, या एक ही डायलॉग को 4 बार रिपीट कर दिया और उसको फॉलो अप करने के चक्कर में बाकी एक्टर्स ने अपने डायलॉग बोल दिए, और वो सारा एक तरह से मेस्ड अप कंटेंट था हमारे लिए, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। बाद में स्क्रीनिंग हुई मूवी की, और स्क्रीनिंग से पहले सर ने डरा दिया मुझे, कहते देख भाई मूवी चलेगी, मैं हॉल के बाहर रहूँगा, अंदर से पब्लिक गुस्सा होकर निकलेगी ना, मुझे मतलब नहीं, तुम लोग जूते खाना, मैं तो चला जाऊँगा, मारे चाहे हंसे तुम लोग झेलना। ये तो ऐसा खौफ बैठा दिया था मेरे अंदर कि मैं बताऊँ क्या। हमें तो डर था कि कहीं जूते ना पड़े, लेकिन लोगों को थैंकफुली पसंद आई। जब मूवी ख़त्म हुई, पूरी ऑडियंस खड़े होकर ताली बजा रही थी, पूरे शो हाउसफुल था हमारा, बैठने की भी जगह नहीं थी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि जहाँ मिला वहाँ पास बांट दिया जाके सबसे बड़ी चीज़ तो यही की मैंने। उसके बाद जैसे ही गेट ओपन होता है और पब्लिक ढूंढ रही है अनुभव कहाँ है, और अनुभव ने अपना पूरा लुक चेंज कर रखा था। मूवी में मेरी बियर्ड थी, वहाँ पर मैंने मूछें हटा रखी थी क्लीन शेव में, और पब्लिक में सामने खड़ा हूँ और पब्लिक बगल से निकलती जा रही है। वो कहाँ है, वो जो दाढ़ी वाला लड़का था, वो जिसको पिक्चर देखनी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखनी थी, और कहाँ से, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ सबको, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, सब अगल बगल से निकले जा रहे। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा आप जिसे ढूंढ रहे हैं यही तो खड़ा हुआ है। फैमिली ऑडियंस ही थी, हर एज ग्रुप का, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग, सबको ये फिल्म पसंद आई। सबने हमारे लिए एक तरह से तालियां बजाई हैं किसी न किसी टाइम पे, सबने किसी न किसी तरह से इसको प्रेज़ किया है। तो मैं उसी कॉन्फिडेंस के हिसाब से बोल सकता हूँ कि आप लोगों को भी शायद ये फिल्म पसंद आएगी। टेक्निकली इतनी ज़्यादा साउंड नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई एक्टर्स इंक्लूडिंग मी एज अ डायरेक्टर वी वर न्यू, वी डिडंट नो मच अबाउट फिल्म मेकिंग। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, आप देखेंगे उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बट हाँ, आज मुझे खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ तो जगत सर का है, और उसके बाद उनकी वो मूवी बुलबुलें है जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे बूस्ट अप किया, मुझे बताया कि जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है।